Hey, what's up guys? Welcome back once again। आज की कहानी रेगिस्तान के बीच हजारों सालों से छुपे एक खजाने के ऊपर है, जिसे खोजने कुछ लोग गए, लेकिन क्या उन्होंने उसे हासिल कर लिया? कहानी की शुरुआत होती है अमेज़न जंगलों के बीच से, जहाँ पर कुछ लोग पहुंचे एक पुरानी खजाने को ढूंढने के लिए, जिसकी मान्यता आज के समय में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आज तक कोई उसे हासिल नहीं कर सका। लेकिन डॉक्टर जोन्स ने आज ठान रखा है वो इसे जैसे भी करके हासिल कर ही लेंगे। उनके पास एक पुराना नक्शा मौजूद है और उसमें लिखी है कुछ ध्यान आकृत करने वाली बातें, जिसे पढ़कर वो एक मिट्टी का पोटला बनाते हैं और अपने पास रख लेते हैं। दिन धीरे धीरे करके उसी नक्शे की मदद से आगे बढ़ते रहते हैं और तब जाकर इन्हें एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ से शुरू होता है असली खेल। यानी कि अगर यहाँ पर आपने ज़्यादा लालच दिखाई तो एक ही झटके में यहाँ पर आपका सर धड़ से अलग हो जाएगा, या फिर आप किसी गहरी खाई में गिरे पड़े मिले होंगे, जिसका सबूत यहाँ पर काफ़ी है, क्योंकि इससे पहले कई बार लोगों ने कोशिश करी यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन जोन्स एक माहिर आदमी था। वो उन सभी पहेलियों को सुलझा कर, उन सारे ट्रैप से निकल कर आखिर में उस सोने की मूर्ति के पास पहुँच ही जाता है, जो कि एकदम सेंटर में रखी थी। अब यहाँ वो अपनी उसी मिट्टी के पोटले का इस्तेमाल करके उसे उठा तो लेता है, पर यह भूल गया कि वज़न बराबर का होना चाहिए। अब तो गलती हो गई और इन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। पल भर में वो जगह किसी शमशान घाट जैसी होने लगती है। हर तरफ बस मौत इन्हें पुकार रही थी। ऊपर से सैनिटी, जो कि जोन्स का साथी है, वो जब दूसरी ओर पहुंचता है तो उसके मन में लालच आ गया। इसीलिए उसने अपने मास्टर से कहा पहले वो उस मूर्ति को दे दे, उसके बाद वो उस रस्सी को पकड़ लेंगे। अब समय बहुत कम था, इसीलिए जोन्स को वो मूर्ति उसे देनी पड़ती है, पर वो धोखा दे जाता है और उन्हें उसी हालत में छोड़कर भाग गया। लेकिन जोन्स भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने फिर भी खुद को सेव किया और इस ओर आ गए। वहीं सैनिटी, जो उसी ट्रैप में बुरी तरह फंसकर मारा गया। यानी कि कर्मा सच में होता है। इसके बाद अब उस मूर्ति को लेकर फौरन भागते हैं, क्योंकि पीछे आ रहा है एक बड़ा सा पत्थर, जिसे वो बड़ी मुश्किल से बचते हैं। लेकिन गुफा से बाहर आने पर उनका एक साथी उन्हें फिर से धोखा देता है और वो उनसे उस मूर्ति को छीन लेता है और वहाँ के ट्राइबल की मदद से बाद में वो उन्हें उनके पीछे लगा देता है, जिससे वो उसकी मौत के लिए पागल हो जाते हैं। लेकिन जोन्स ने भागकर अपने प्लेन के पास पहुंच गए। कुछ इस तरह करके उन्होंने अपनी जान बचा ली, लेकिन उनकी सारी मेहनत खराब हो जाती है, क्योंकि सारी मलाई तो उनके धोखेबाज साथी ले गया। अब कहानी आज के समय पर आती है, यानी कि 1936 में। यहाँ पर डॉक्टर जोन्स एक यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिसमें वो किसी खास पत्थर के बारे में सभी को बता रहे हैं। पर क्लास में जितनी भी लड़कियां थी वो सभी ब्लैक बोर्ड की ओर कम और जोन्स की तरफ ज़्यादा देख रही थी, क्योंकि इसी को भौकाल कहते हैं। इतने में वहाँ पर कुछ मिलिट्री ऑफिसर आते हैं, जो क्लास के बाद जोन्स को बताते हैं कि इजिप्ट में एक साइट की खोज की गई है। लेकिन उनसे पहले वहाँ पर कुछ देशों के आर्कियोलॉजिस्ट पहुँच चुके हैं खुदाई के लिए, जहाँ पर मौजूद है सोल ऑफ वेल्स, यानी कि वो जगह जहाँ पर इजिप्ट के लोगों ने एक ऐसी चीज़ या फिर एक ऐसी शक्ति को छुपाया है, जो कि दो बड़े पहाड़ों को अलग कर सकती है, पल भर में समुद्र में सुनामी ला सकती है और हाँ, चंद मिनटों में किसी देश को तबाह भी कर सकती है। आसान भाषा में कहा जाए तो ये किसी न्यूक्लियर बम जैसा है। पर ये मत भूलिए कि ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की है। इसका मतलब ये है कि अभी किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी चीज ना ही देखी है, ना ही बनाई है, और सभी देश इस सोल ऑफ वेल को हासिल करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर है जर्मनी का, क्योंकि हिटलर को खुद की सेना और शक्तिशाली बनानी है। पर जोन्स का कहना था ये इतना भी आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक स्टिक की जरूरत पड़ेगी। जब सोल ऑफ वेल्स बनी थी, 10 देशों के 10 राजाओं को अलग अलग बांट दिया गया था, जिसके ऊपर एक खास किस्म की रूबी लगी थी। और अगर किसी ने उन सारे हिस्सों को खोज लिया, फिर उसे जोड़ लिया, तो उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से मिलकर एक खास किस्म की रोशनी बनाती है, जो हमें उस रास्ते की तरफ लेकर जाएगी जहाँ पर सोल ऑफ वेल्स छुपा हुआ है। वो उन्हें किताब भी दिखाता है जिसमें इन चीजों के बारे में विस्तार से लिखा था। लेकिन अगर किसी के हाथ वो लग गया तो दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो इन्हें अब ये रोकना पड़ेगा किसी। अब डॉक्टर जोन्स को इन सब चीजें में काफी दिलचस्पी है, इसीलिए वो हाँ कर देते हैं। पर अभी उसे सबसे पहले जाना होगा नेपाल, ताकि वो टॉप पीस यानी कि उस रूबी को हासिल कर सकें, जो कि एक खास शख्स के पास है। उसके बाद ही वो उसे आगे के स्टेप पूरे कर सकेंगे। अब यहाँ हम उसके प्लेन में कुछ अज्ञात लोगों को देखते हैं, जिन्हें शायद जोन्स का यहाँ आना कुछ खास पसंद नहीं था। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है। हम पहुँचते हैं अमेरिका से सीधा नेपाल में, एक लोकल क्लब में, जहाँ पर मारियाना नाम की क्लब ओनर पीने की बेहद माहिर है। वो लोगों से शर्तें लगाया करती है, उससे ज़्यादा कौन ड्रिंक कर सकता है, पर हर बारी वो ही जीतती है और सारे पैसे रख लेती है। लेकिन जोन्स के पास उसके लिए कुछ और है। दरअसल जब ये जुआ खत्म होता है तो वहाँ पहुंचा जोन्स, जिसे देखकर वो आग बबूला हो गई, क्योंकि सालों पहले वो जोन्स के साथ एक खोज पर गई थी। लेकिन किसी कारण इन दोनों के बीच में कुछ मतभेद हो गई, जिससे सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन आज जोन्स उससे माफ़ी मांग, और ऐसा नहीं है कि उसने पहले उसे बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हर बारी मारियाना उसे इग्नोर करती है। इसीलिए आज वो उसके पास खुद ही आ गया
और कहा कि उसके पिता ने एक खोज की जिसमें एक कवर के अंदर एक रूबी थी। मुझे वो चाहिए ताकि मैं सोल ऑफ वेल्स के करीब पहुंच सकूं, वरना अगर वो किसी के हाथ लग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शायद लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बन जाए या फिर इस दुनिया का अंत भी हो जाए अगर वो किसी दूसरे के हाथ लग गया। उसकी बातें सुन मारियाना पहले तो मना करती है, पर बाद में वो उसे कुछ पैसों का ऑफर देता है, जो सुन वो उसे कल आने को कहती है, तब वो उसे सौंप देगी। पर जोन्स के जाने के बाद हम देखते हैं कि वो रूबी उसी के पास थी, लेकिन उसने उसे दी नहीं। लेकिन शायद उसे दे देना चाहिए था, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहां आती है टॉड की पूरी आर्मी, जो कि उस रूबी की खोज में यहाँ तक पहुंच गए थे। टॉड उसे धमकाता है, यहाँ तक कि उसकी आंखें फोड़ने की बात करता है, पर मारियाना फिर भी उसे वो रूबी नहीं देती। तब वो अपनी अगली चाल चलता है, सभी से कहता है कि इसे पूरे क्लब को आग लगा दो। इतनी ही देर में वहाँ एंट्री होती है जोन्स की, जो उन सभी से लड़ता है, लेकिन जिस आग के बारे में बात हो रही थी वो आखिर में लग ही जाती है, जिसमें वो रूबी केस गिर जाता है और टॉड उसे उठाने जाता है कि तभी उसका हाथ जल गया और सब कुछ छोड़कर वो वहां से भाग निकला। इसी का फायदा उठाकर जोन्स उसे उठाकर बाहर आता है और फिर अगले सीन में हम इन दोनों को कार्यों में देखते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात हुई साला से, जो खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट है और उसका कहना था कि उसे चाइना और रशिया गवर्नमेंट ने खुद बुलाया था क्योंकि वो उनके पास उनके लिए खुदाई करे। इसके लिए वो उसे बहुत कम पैसे दे रहे थे और जब ये उसे पता चला कि उनके मंसूबे क्या है, मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सोल ऑफ वेल्स आज के लोगों के लिए बना ही नहीं है। उस जमाने में लोगों का ईमान हुआ करता था, वो अपनी जुबान के पक्के थे, पर आजकल तो पैसों के नाम पर हर चीज बिकने को तैयार है। तब जोन्स बताता है कि उसके पास एक रूबी केस है जो उसी स्टिक पर लगेगा जिसकी मदद से हम उस सोल ऑफ वेल्स तक पहुंच सकते हैं, पर ये इस्तेमाल कैसे होगा ये मुझे नहीं पता। जिसे इस भाषा के बारे में थोड़ी जानकारी है, वो दोनों को लेकर बाजार गया। वहाँ इनकी फिराक में पहले से ही बेला के लोग मौजूद थे जो कि नाजीज के लिए काम करते हैं। वो दोनों पर हमला करते हैं, पर जोन्स मारियाना को बचाने के लिए उसे एक कैसल में बंद कर देता है और खुद इन सभी से लड़ता है। लेकिन मौका देखकर दुश्मन मारियाना को एक ट्रक में रख लेते हैं और भागना शुरू करते हैं, लेकिन जोन्स उन्हें ऐसा करने नहीं देता। वो उस ट्रक का पीछा करता है, पर उससे यहाँ एक गलती हो जाती है। उसने ड्राइवर को शूट कर दिया, जिससे वो पूरा ट्रक पलट गया, जिसमें मारियाना मारी जाती है। जी हाँ, उसकी मौत से जोन्स बेहद ही मायूस हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके हाथों से उसकी ही साथी मारी जाएगी। अब इस गम में बेचारा वो वहीं बैठा रहता है कि तभी उसके पास बेलाक के लोग आते हैं, जो उसे सीधा अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं, जो कहता है तुम और मैं एक ही किस्म के शख्स हैं, बस फर्क इतना है मैं नाजीज के लिए काम करता हूँ और तुम इंसानियत के लिए, और पैसे मुझे मिलते हैं लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलता, इसीलिए मेरे साथ आ जाओ। वो रूबी मुझे दे दो जिसे हम दोनों साथ मिलकर अच्छे पैसे कमा लें। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं जोन्स उसे मना कर देता है। वो वहाँ बैठे हुए उसके लोग पर बंदूक तानता है, लेकिन कायरो के बच्चे जोन्स को पसंद करने लगे थे, इसीलिए वो उसे वहाँ छुड़ा कर ले जाते हैं। अब इसके बाद सलाह उसे लेकर एक अंतर्यामी के पास पहुंचता है, जो उसे उस रूबी केस पर लिखी भाषा के बारे में बताता है, जिसके फ्रंट पर लिखा था 7 कदम की दूरी यानी कि 70 इंच, और पीछे लिखा था सम्मान के लिए हमेशा 1 कदम पीछे हटना पड़ता है, यानी कि 1 कदम घटाया जाए तो बन जाएगा 60 इंच। इतना तो इन्हें पता चल गया था, जो इनके लिए काफी अच्छी चीज थी। वहाँ एक और चीज हो चुकी, तो याद ही होगा जब मारियाना के क्लब में आग लगी, उसी दौरान टॉन्ट ने केस को उठाने की कोशिश की और उसके हाथ जल गया, और उसी जले हुए हाथ में उसके फ्रंट की लिखावट छप गई, जिसकी मदद से खुदाई करना वो शुरू करता है। पर उन्होंने सिर्फ एक ही तरफ पढ़ा था और वो बस खोदते जा रहे हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। यहाँ पर जोन्स सलाह के साथ उस जगह पर खुदाई करता है जिसे वो जगह मिल गई थी। अब उसके अंदर वो छुप कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद इजिप्ट की पुरानी कथाओं वाला नक्शा था, जिसके ऊपर लिखी थी कुछ अनमोल चीजें जो कि उस सोल ऑफ वेल तक पहुंचाने में इनकी मदद करेगी। लेकिन इससे पहले इन्हें सूरज की रोशनी से सही जगह का पता लगाना होगा। इसीलिए अब जोन्स स्टिक पर उस रूबी को लगाता है। फिर जैसे ही उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, एक जियोग्राफिकल लाइन बन जाती है, जिसे वो तुरंत ही नोट कर लेता है, क्योंकि यही लोकेशन उन्हें उस खजाने तक लेकर जाएगी। जब ये दोनों वहां से जा रहे होते हैं, तभी जोन्स को मारियाना भी दिख जाती है, जिसे नाजीज ने बंदी बनाकर रखा था। अब वो उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि अभी वो जिंदा है, पर वो उसे अभी साथ लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि वो यहाँ तक पहुंच चुका है। और यही वजह है कि वो मारियाना से कहता है कि तुम्हें थोड़ी तकलीफ और सहनी होगी, जैसे ही उसका काम हो जाएगा वो उसे लेने जरूर आएगा। लेकिन मारियाना उसकी इस हरकत पर काफी गुस्सा करती है, पर अभी जोन्स का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह करके उस शक्ति को बाहर निकालना, फिर उसे महफूज जगह पर दफन कर देना। अब उसने साला की मदद से वहां चारों तरफ बड़ी ही बारीकी से छानबीन की, और तब जाकर उसे वो जगह फाइनली मिल गई जिसके नीचे दफन है वो अजीम शक्ति, जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। कुछ लोगों की मदद से उसने उस जगह पर खुदाई शुरू की, बस किसी भी तरह करके उस नाजीज को इस बारे में पता ना लगे। खैर, अब देर रात खुदाई चली और तब जाकर उन्हें वो तहखाने का गेट मिला,
जब उन्होंने उसे खोला तो उस शक्ति की रक्षा कर रहे थे लाखों की तादाद में कुछ जहरीले सांप। अब यहाँ जोन्स के साथियों ने उसे पहले जाने को कहा। वो बड़ी ही सावधानी से नीचे गया, फिर एक रास्ता बनाया जिससे उसके साथ ही नीचे आ सके। देन उन्होंने वहां एक ताबूत को खोला जिसके अंदर मौजूद है सोने से चमचमाती हुई एक डोली, जिसे इन्हें अब फौरन खींचना था। लेकिन दोस्तों इतने में सूरज निकल जाता है और फिर एक बारी बिलाक जोन से उसकी खोज छीन लेता है, जैसे उसने शुरुआत में छीना था। फिर उसके साथ और मारियाना को उसी ताबूत में फेंक कर चला जाता है। अब ये लोग चारों तरफ से जहरीले सांपों से घिर चुके हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। तभी जोन्स देखता है कि दीवारों में छेद हो रखे जिसमें से सांप आ रहा है। तो हो सकता है कि दीवार खोखली हो, इसीलिए उसने एक बड़ा सा स्टैचू उसी दीवार पर गिरा दिया, जिसे देखते ही देखते वो पूरी दीवार ढह गई। लेकिन उसके पार तो इससे भी भयानक मंजर था, क्योंकि वहां उन लोगों के कंकाल पड़े हुए थे जो उनसे पहले यहाँ आए थे इस खजाने की खोज में। फिर ये भी जैसे तैसे करके वहां से बाहर आ तो जाते हैं, पर इन्हें अब नाजीज को रोकना होगा, वरना वो उस सोल ऑफ वेल को ले जाएंगे अपने साथ। इसीलिए उस प्लेन को अपना टारगेट बनाते हैं जिसमें रखकर वो उसे लेकर जा रहे थे। लेकिन इससे पहले वो उसे फ्लाई कर पाते, प्लेन का दमदार पायलट की नज़र जोन्स पर पड़ती है और फिर शुरू होती है एक दमदार कॉम्बैट फाइट। इसमें जोन्स हर बारी हार रहा था क्योंकि वो उसे जीत ही नहीं सकती। इसीलिए मारियाना ने दिमाग लगाया और बड़ी ही होशियारी से वहां पर रखे ऑयल टैंक्स को फोड़ दिया, जिसमें वो प्लेन के साथ साथ वो पायलट भी मारा गया। और वो अजीम शक्ति को इन्होंने एक ट्रक में रख दिया, जिसे लेकर अब जोन्स और उसकी टीम भाग रही है। इतनी आसानी से कहा, क्योंकि अभी तो चूहे बिल्ली का खेल होना बाकी है। जी हाँ, एक लंबा चेजिंग सीन आता है जिसमें जोन्स की ट्रक आगे आगे चल रही थी और पूरी नाजी आर्मी उसके पकड़ने की उसे कोशिश कर रही है। इसमें कुछ सिपाही तो खाई में गिरकर मारे भी जाते हैं, लेकिन फिर सही सलाह की मदद से वो उस ट्रक को आर्मी से छुपाने में कामयाब भी हो जाता है, जिसमें कायरो को लोगों ने उसकी मदद की। तो अब इन्हें जल्दी से इसे अमेरिका लेकर जाना होगा, जिसके लिए एक शिप का प्रयोग कर। अब दोस्तों, जिस रात मारियाना और जोन्स के बीच काफी नजदीकियां भी आ जाती है, लेकिन अगले दिन ये फिर से अलग हो गए क्योंकि नाजी आर्मी की शिप ने इन्हें घेर लिया था। इसीलिए समय रहते जोन्स तो फरार हो गया, पर मारियाना और सोल ऑफ वेल्स वहीं रह गई और उसे लेकर वो एक ऊंचे आइलैंड पर जाते हैं जहां वो उसका टेस्ट करेंगे। उनके साथ मारियाना भी थी कि तभी वहां दोबारा से आ जाता है जोन्स और इस बार उसके हाथ में बाजूका था, जिसके दम पर वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने इसे टेस्ट किया तो मैं इसे शूट कर दूंगा और सबके सब मारे जाओगे। लेकिन बिलाक को पता था कि वो मारियाना से प्यार करता है, इसीलिए वो ऐसा कभी नहीं करेगा और इस चीज का फायदा उठाकर वो उसे बंदी बना लेता है। तो अब बारी आती है उस डॉली के ढक्कन को खोलने की, पर जोन्स को पता था कि उसकी शक्तियां इतनी भयानक है कि इंसान इसे झेल नहीं सकता। इसीलिए अपनी आंखें उसने बंद कर ली और ये चीज वहां मौजूद लोगों को पता नहीं थी। इसीलिए जैसे ही वो उसे खोलते हैं, उसमें से हजारों प्राचीन आत्माएं बाहर आती है, सभी को पल भर में खोखला कर देती है। लेकिन यही नहीं, उसी समय आसमान में उसी की शेप का बादल बन जाता है, जो अपनी शक्ति से फिर से उस ढक्कन को बंद कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जोन्स ने उस अजीम शक्ति को अमेरिका के हवाले कर दिया और पूरी सरकार उसकी इस खोज की काफी सराहना भी करते हैं। तब जोन्स ने कहा कि कभी भी ये किसी गलत आदमी के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा और इसीलिए हमेशा इसकी रक्षा करिएगा। तो ऑफिसर वादा करते हैं कि वो ऐसी जगह रखेंगे कि लोग की नज़रों के सामने होगा, पर वो उसे खोज नहीं सकेंगे। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहां पर सोल ऑफ वेल्स को रखा गया, जहां उसी के जैसे लाखों डब्बे, यानी कि वो ऑफिसर सही था। लोग देखकर भी इसे देख नहीं सकते, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो ये कमाल की खोज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।